हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? नंबर सिस्टम की बड़ी लंबी सी सीरीज चल रही है और चलती चली आ रही है, हाँ? तो अभी 3 चीज़ें और रह गई, बता दूं तो अच्छा लगता है ना, जैसे कोई बता दे बस 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 10 घर छोड़ कर उनका घर आ गया तो अच्छा लगता है। नहीं तो चलते चले जाओ, पता नहीं उनका घर कब आएगा। तो उसी बात को लेकर आप इस चीज़ को ध्यान दे लें कि ये जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, मैंने ऐसा फॉर्मेट तैयार किया है कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं निकलेगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देख लो तो। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना यार। अभी आप बार बार बहुत सारे इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करो या एक ही जगह से इकट्ठे सारी जानकारी ले लो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और यही हाल सिंप्लीफिकेशन में भी रहेगा। बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा कुछ बता के निकल लेने की आदत नहीं है मेरी। तो जितना कुछ भी हो सकता है उसमें सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मल्टीपल्स में आपने देखा होगा कि फैक्टर्स में आपने देखा होगा कि फैक्टर्स जो होते हैं उनको किस तरह से हम लोग देख रहे हैं। फैक्टर्स में जितना कुछ भी हो सकता है, पिछले वीडियोस में 3 वीडियोस हैं फैक्टर्स के, उन 3 वीडियोस में मैंने सारी बातें बताई। उससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें प्राइम फैक्टर्स के बारे में भी सारी बातें हो गई। अब 3 बातें बची हुई हैं। एक है आपका यूनिट प्लेस वैल्यू, दूसरा है कॉन्सेक्यूटिव जीरोज और तीसरा है रिमाइंडर्स। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले वाले भी इंपॉर्टेंट थे और इनकी इंपॉर्टेंस कुछ ज़्यादा ही है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। यूनिट प्लेस वैल्यू, यूनिट प्लेस वैल्यू समझ तो गई हैं आप ये कि है क्या? यूनिट प्लेस वैल्यू होता है इकाई के स्थान का अंक। इकाई के स्थान का अंक। एक एग्जाम में इसको मात्रक अंक, एसएससी के एग्जाम में मात्रक अंक भी लिख के आया था, क्योंकि यूनिट मात्रक होता है ना, यूनिट किसी भी चीज़ की कोई यूनिट मात्रक होता है, तो उस तरह से मात्रक अंक भी लिख के आया था। अब ये है क्या, इसको जरा बहुत ही प्यार से समझिएगा। और बहुत ही ईजी है, बस इसका कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा ही है, बट इसमें कुछ चीज़ें जो और ऐड की जाती है ना उनके हिसाब से इसमें जो क्वेश्चन हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। और कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन कोई भी हो आप आराम से कर लोगे। कॉन्सेप्ट बस इतना है। शुरुआत में अगर एक क्वेश्चन ले लें हम लोग, सपोज कीजिए हमने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे कि 124 इंटू 126 इंटू 128, बहुत ही छोटे छोटे नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। 124, 126, 128, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। ऐसी ही लंबी लिस्ट हो तो भी और छोटे से नंबर हो तो भी यूनिट प्लेस आपसे पूछा जा रहा है। पूरे प्रोडक्ट निकालने की जरूरत तो नहीं होती है ना। आपको क्या करना है, आपको यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। यूनिट को यूनिट से, यूनिट को यूनिट से, यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिए और जो मिले वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पूरा भी लिखने की जरूरत नहीं। जैसे हमने कहा 4 6 24, 4 इंटू 6 करो क्या मिलेगा 24। इसकी यूनिट क्या है 4, तो आप 2 को इग्नोर करो, केवल 4 लेके 4 8 32, तो आंसर आ गया 2। ठीक, इधर से चल लो, 8 संग 48 और 8 चौक 32, 8 संग 48, 48 में हमको क्या मिलेगा 8 मिलेगा यूनिट प्लेस पे। 48 में यूनिट प्लेस पे क्या है 8, और 8 4 32, आंसर इज 2। इधर से देख लो, 4 6 28, यूनिट 4 6 24, यूनिट प्लेस पे आ गया 4, और 4 8 32, आंसर आ गया 2। तो इस तरह से आप यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस देख सकते हो। इतना आसान क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, है ना। पूछ भी सकता है किसी एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन आए पूछ ले। यहाँ पर क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स चेक करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, लाओ देखें हाँ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पूरा प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके बाद कहते हैं हाँ यार सही है, तो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। इस पर दूसरी बात जो आती है वो क्या है कि हम इसमें पावर के रूप में जब बात कर रहा हूँ, पावर पे ध्यान दीजिएगा। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अगर जैसे आपसे कहा जाए कि 128 की पावर 126, ऐसा क्वेश्चन बना दिया गया। सपोज कीजिए सेकंड क्वेश्चन हमने यहाँ पर ये ले लिया, तो एक क्वेश्चन तो ये है आपका, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से अगर ये ले लिया जाए, है ना, तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपको देखना होगा कि ये जो हम लोग वैल्यूज़ निकाल रहे हैं इन पे हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये 128 की पावर 126 में हमें ध्यान देना होगा इस पावर पे, और इस पावर को कॉन्सेप्ट पूरा समझ लीजिएगा। पावर को डिवाइड करना है भैया आपको 4 से। पावर को 4 से अगर आप डिवाइड करोगे, अभी कोई भी नंबर है यहाँ पे, जैसे पावर को 4 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, लेकिन कोई भी नंबर होगा उसको पावर से आप डिवाइड करोगे तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। केसेस ये हो सकते हैं कि हो सकता है रिमाइंडर यानी शेषफल
जो शेष है अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद जो शेष बच रहा है ना 126 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 3 दा 12, ये 6 उतार लिया, 4 1 दा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो इसी तरह से हो सकता है रिमाइंडर 1 मिले, हो सकता है रिमाइंडर 2 मिले, हो सकता है रिमाइंडर 3 मिले, या हो सकता है रिमाइंडर ना मिले। सही कहा ना मैंने, हो सकता है रिमाइंडर ना मिले। भाई यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी भी नंबर को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर होगा वो रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 4 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यही कहता है। वो हमने 10th 9 10th वाला जो वीडियो बना रहे हैं उसमें 10th वाली क्लास में यही चीज़ का डिस्कस किया था कि अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन जिससे डिवाइड कर रहे हो इस नंबर से छोटा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि रिमाइंडर इस तरह से हमको मिलने चाहिए। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए, पावर को हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इनमें से कोई ना कोई एक बढ़िया सा फॉर्मेट बना देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए तो जल्दी से देख लीजिएगा इसको, पावर डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर अगर 1 मिले तो आप पावर 1 लगाएंगे, रिमाइंडर 2 मिले तो आप पावर भी 2 लगाएंगे, रिमाइंडर 3 मिले तो आप पावर भी 3 लगाएंगे, और रिमाइंडर ना मिले तो पावर 4 लगाएंगे। इस बात को ध्यान देना भाई, 1 2 3 पे 1 2 3 तो आदमी 0 पे भी 0 लगा देता, 1 आंसर निकाल देता, गड़बड़ हो जाती है। नहीं, इन सारी बातों को चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पेन लेके अगर पढ़ाई करते हो तो लिख लीजिए, हाँ, कि पावर को क्या करना है, 4 से भाग देना है। पावर को 4 से भाग देने के बाद में रिमाइंडर 1 तो पावर 1, रिमाइंडर 2 तो पावर 2, रिमाइंडर 3 तो पावर 3, रिमाइंडर 0 तो पावर 4। इस चीज़ को ध्यान रखना यार, ये चीज़ आप लोग हमेशा भूलोगे कि 0 है तो 0 लगा देते हो, गड़बड़ हो जाती है। 0 है तो पावर 4। भाई रिमाइंडर या तो 1 2 3 मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलने की स्थिति में आपको पावर 4 लगानी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे 126 आप देख रहे हो, ये पावर आपको 126 दिखाई दे रहे हैं, मैंने डिवाइड करके आपको पूरा दिखा दिया। ठीक, अभी पिछले ही नंबर सिस्टम के वीडियो में हम लोगों ने बात की है डिविजिबिलिटी पे, विभाज्यता। विभाज्यता ये कहती है कि आखिरी के 2 नंबर अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से विभाजित होता है। तो सबको डिवाइड ना करना भाई, आखिरी के 2 नंबर अगर पूर्णतः विभाजित होंगे तो पूरा का पूरा नंबर 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब आखिरी के 2 नंबर जो रिमाइंडर देंगे पूरा का पूरा नंबर 4 से भाग देने पर वही रिमाइंडर देगा। देख सकते हो आप, 4 6 24, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर यहीं पे मिल गया हमको, कितना 2। ठीक है, तो अगर इसका आंसर हम लोग निकालने की कोशिश करें, इसका आंसर साहब क्या होगा, तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने लास्ट की 2 डिजिट, पूरा नहीं डिवाइड करना है, वैसे कॉन्सेप्ट ये कहता है पावर को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, काम चल जाए तो ऐसे भी चला लेना कि लास्ट की 2 डिजिट्स यानी 26 को जब हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना मिला 2। अब रिमाइंडर अगर मिलेगा 2 तो हम पावर लगाएंगे 2, किस पर लगाएंगे, यूनिट प्लेस पर जो नंबर दिया है 8 उस पर पावर लगा दिए 2। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। बात समझ में आई। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमने एक नंबर ले लिया 327 और इसमें पावर भी लगी हुई है 327, और हमसे कह रहा है कि 327 टू द पावर 327 को अगर हम 327 की पावर 327 को अगर हम सॉल्व करें और कहें कि इकाई के स्थान का अंक क्या होगा, ये बात पूछी जाए आपसे, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, 27 को डिवाइड किया आपने 4 से, रिमाइंडर आ गया कितना 3, रिमाइंडर 3 आ गया, आपने 7 पे पावर लगा दी 3, और 7 पे पावर 3, 7 का क्यूब 343 है ना, आर्टिकल 343 जिसमें हिंदी है? उसी तरह से यहाँ पे क्या मिला, 7 का क्यूब 343, हिंदी भाषा किसमें दिया हुआ है, अब देखिएगा 343 आर्टिकल क्या है, समझ में आ जाएगा। तो आप ये 343 इसी तरह से चीज़ों को बेटा जीएस और मैथमेटिक्स के साथ में याद कर लो, है ना। जैसे हमने देखो स्क्वायर रूट में एक नंबर लिया था 4096। अभी 4096 जो नंबर, इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि भारत की बांग्लादेश से मिलने वाली जो सीमा होती है ना, सीमा, वो सीमा सबसे लंबी सीमा है। पहली बात तो ये जान लो, जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश के साथ में, और इसकी लंबाई इतने ही किलोमीटर है। और ये कैसा नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, और इसका जो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब आता है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नंबर है।
चेक करो, स्क्वायर्स और क्यूब्स में हमने ये चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक, चलो हम लोग यहाँ चलते हैं। 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब मिल गया 343 और इसमें यूनिट प्लेस क्या मिल गया है 3, यूनिट प्लेस मिल गया है 3, मतलब आंसर क्या है हमारा कि इस वाले नंबर को हल करने पर बहुत बड़ा नंबर आएगा ना, बहुत बड़ा नंबर आएगा, इकाई के स्थान का अंक होगा 3। एक डिस्कशन और ले लेते हैं कि भाई 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, दिमाग में आता है ना, दिमाग में हम बता के निकल लेते तो बढ़िया आता, लेकिन चलिए बता ही देते हैं। 4 से डिवाइड करने का रीज़न बेटा ये होता है कि हर एक नंबर कोई भी हो, वो किसी भी नंबर की बात अगर हम लोग करें तो वो 4 पावर बाद रिपीट हो जाता है। तो 4 पावर्स के बाद में रिपीट हो, पहले भी रिपीट हो सकता है लेकिन 4 से पहले नहीं होगा, पहले भी रिपीट हो सकता है लेकिन 4 पे तो होना ही होना है। ठीक है, तो पहले भी रिपीट हो सकता है, उस पर हम लोग एक टेबल बना लेंगे इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पहले इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि ये 4 वाली क्या बात है यार, है ना। इतनी बातें तो हो चुकी हैं, चलो 4 वाली बात देखो जरा। 4 वाली बात क्या है, 4 वाली बात ये है कि अब अगर हम लोग कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे 2 से ही शुरू कर लेते हैं। 2 पे पावर 1 लगाओ क्या मिलेगा, स्क्वायर लगा दो तो 4 मिलेगा, है ना। 2 का क्यूब अगर देखोगे तो 8 मिलेगा, 2 की पावर 4 लगाओ तो 16 मिलेगा। अभी आप देखो यूनिट प्लेस क्या है, 2 की पावर 1 पर 2 है, स्क्वायर पर 4 है, क्यूब पे 8 है और पावर 4 पे 16, यानी सभी डिफरेंट है ना। 2 4 8 16, 2 4 8 6 इकाई का अंक देखिए, यूनिट प्लेस देखिए। लेकिन जैसे ही बेटा आप लोग 2 पे पावर 5 लगाओगे ना, वैसे ही आपको मिल जाएगा 32 और ये देखो यूनिट प्लेस रिपीट हो गया। कहने का मतलब यह है कि अगर हमसे कोई पूछे कि साहब 2 की पावर 5 के इकाई के स्थान का अंक क्या है, तो हम लोग वो तो कर ही सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, वो तो कर ही सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप ये बिना चेक किए तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे, 5 को 4 से भाग दिया, 4 एकम 4 बच गया 1, तो 2 पे पावर लगा दी 1 और आंसर दे दिया कि भाई 2 की पावर 5 का यूनिट प्लेस क्या होगा, 2 होगा। समझ गए बात को। अब इसी तरह से आगे बढ़ लो, जैसे यहाँ पर कहा जाए 2 की पावर 6 है 64, ये देखो यूनिट प्लेस, अब तो रिपीट होगा ना। 128 ये रहा यूनिट प्लेस। 2 पे पावर 8 ले लें तो 256 ये रहा यूनिट प्लेस, और फिर जैसे ही 2 पे पावर आप 9 लगाओगे, ये मिल गया आपको 512, यूनिट प्लेस फिर वही आ गया और ये फिर ऐसे ही चलता चला जाएगा। मतलब 4 पावर्स के बाद में यूनिट प्लेस रिपीट होता है। इसीलिए हम लोग डिवाइड किससे करते हैं, 4 से डिवाइड कर करके अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 2 पे ही नहीं 3 पे भी ये बात ट्रू है। तो जैसे हम कहें 3 पे पावर 1 तो 3 ले लेना, 3 का स्क्वायर करना हो तो 9 ले लेना, 3 का क्यूब करना हो तो 27 ले लेना, 3 पे पावर 4 लगाई तो आपको 81 मिल गया। लेकिन जैसे ही आप 3 पे पावर 5 लगाते हो आपको मिल जाता है 243 और ये रहा यूनिट प्लेस रिपीटेड फॉर्म में। समझ गए बात को। इसलिए हम लोग बेटा 4 से भाग देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात जो है एक बेसिक आइडिया आपका दिमाग में क्रिएट कर देगा। ठीक है, देखिए आगे की बातों को समझने के लिए यहाँ पर हमारे पास में एक सीरीज़ है, बेहतरीन सी सीरीज़ है ना। इस सीरीज़ पे अगर आप लोग गौर करें तो ये सीरीज़ जो आप लोग देख रहे हो, इस सीरीज़ में हम नंबर्स ले रहे हैं यहाँ पे और पावर्स ले रहे हैं, ये 1 2 3 4 है ना। 4 पावर के बाद में किसी नंबर की रिपीटेशन, ये भी समझ में आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ स्पेशल केसेस हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से समझ में आएगा। अभी तो बहुत ही आराम से हम डील कर लेंगे सारी चीज़ें। आप पहले इसको समझें क्या है जीरो। देखिए अगर कोई नंबर हो उसका इकाई का अंक, ये नंबर्स कौन से हमने लिखे हैं जो यूनिट प्लेस पे होने वाले हैं। यूनिट प्लेस पे अगर कोई नंबर जीरो उस पर पावर 1 हो तो आपको मालूम है 0 ही मिलेगा। अभी जैसे 10 है, 10 पे पावर 1 का मतलब क्या हुआ, है ना। अगर स्क्वायर कर दोगे तो 10 की पावर अगर 2 कर दोगे तो ये स्क्वायर होने के बाद में क्या 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो भी यूनिट प्लेस तो 0 ही रहेगा। क्यूब करने पे 1000 होगा लेकिन यूनिट प्लेस 0 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई है। तो 0 होगा तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 ही रहेगा। चलो अगली बात समझो। जैसे सपोज करो हमने कोई नंबर ले लिया 21 या 11 ले लीजिए, 11 है, 11 पे पावर 1 तो आपको मिलेगा यूनिट प्लेस पे क्या 1। 11 का अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा 121, 1 ही मिलेगा ना। स्क्वायर करने पे क्या मिलता है 121 नहीं लिख रहा हूं मैं, 1 ही होगा। ठीक है, तो यानी यूनिट प्लेस पे अगर 1 हो तो पावर चाहे जो भी हो आपको उस पे यूनिट प्लेस पे 1 ही मिलेगा। 2 हो तो पावर 1 होने पे 2 मिलेगा, स्क्वायर होने पे 4 मिलेगा, क्यूब होने पे 8 मिलेगा और पावर 4 होने पे 16। अभी मैं पूरा लिख रहा हूं, बाद में इसको केवल यूनिट प्लेस रखूंगा यहाँ पे। 3 है, पावर 1 तो 3, स्क्वायर करोगे तो 9, क्यूब कर दोगे तो 27, पावर 4 कर दोगे तो
4 है, 4 पे पावर 1 4 ही रहेगा, स्क्वायर करने पर 16, पावर 3 कर दोगे तो ये हो जाएगा 64 और पावर 4 कर दोगे तो 256। 5 है, पावर 1 है तो चलिए 5 ही लिख देते हैं, पावर 2 होने पे 25, पावर 3 होने पे 125 और पावर 4 होने पे 625। ठीक है भाई, 6 है तो 6 रहेगा, 36 हो जाएगा, 216 हो जाएगा और 1296 हो जाएगा। 7 पे पावर 1 क्या होता है, तो 7 पावर 1 7 होता है, 7 का स्क्वायर कर दो तो 49 हो जाएगा, 7 का क्यूब कर दें तो 3 मिलता है और 7 की पावर 4 अगर कर दिया जाए तो ये होता है 2401। 8 है, पावर 1 8 ही होता है, स्क्वायर कर दिया जाए तो ये 64 हो जाएगा, क्यूब कर देंगे तो 8 का क्यूब सभी लोग जानते हो, और अगर 4 कर देंगे तो 64 होता है, 64 पे पावर 4 होता है 4096। ठीक है, सॉरी 8 पे पावर 4 होता है 4096। 9 की बात, अभी 4096 अभी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, है ना। चलिए 9 की बात करें, स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दोगे और पावर 4 लगा दोगे तो यहां से कुछ स्पेशलिटीज निकल के आएंगी। पहले तो मैं चाहूंगा कि इस टेबल को एक बार चाहो तो दिमाग में रख लो और चाहो तो कहीं नोट्स पे रख लो, नहीं कुछ तो स्क्रीनशॉट में तो रख ही लो, ठीक। और उसके बाद अब मैं बात करने जा रहा हूं केवल इनके यूनिट प्लेसेस की। ये 81 है बेटा, 1 छोटा लिखा हुआ है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 81 है, ठीक। अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, यूनिट प्लेसेस की। यहाँ देखिए बहुत ही स्पेशल सी चीज़ आपके सामने निकल के अपने आप सामने आ जाएगी। हम यहाँ तो सब यूनिट ही है क्योंकि पावर 1 यही वाला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर इसको देखो आप लोग तो ये क्या बच रहा है, पूरा मैंने हटा दिया। किसलिए हटा दिया है, ताकि आपसे हमारा डिस्कशन केवल यूनिट प्लेस पे ही रह जाए, इकाई के स्थान का अंक ही दिखे, केवल इकाई के स्थान का अंक ही दिखना चाहिए, बाकी किसी से कोई खास मतलब कोई खास लेना देना हमें नहीं है। तो हम केवल इकाई यहाँ पे रोक रहे हैं और फिर इस पर एक डिस्कशन लेंगे, बड़े आराम से सारी बात समझ आ जाएगी। ये सब आपके सामने इसीलिए कर रहे हैं, चाहे तो वीडियो पॉज करके ये सब कर लें और फिर अचानक फ्लैश हो जाए आपके सामने फिर से, लेकिन इसकी ज़रूरत है, देखना पड़ेगा हम लोगों को ध्यान से लगातार, ठीक। अब आप देख सकते हो कि नंबर्स मैंने आपके सामने से हटा दिए हैं और केवल यूनिट प्लेस आपके सामने है। अब जरा इन नंबर्स में से कुछ स्पेशल नंबर्स हैं जिन पे आपको गौर करना है। इधर मैंने जगह बनाई हुई है, इधर जगह छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेशल चिन्ह देने मुझे, जैसे मैंने बना दिया एक स्टार। ये स्टार मैंने जिन नंबर्स के आगे बनाया है इन पे जरा गौर कर लो। क्या गौर करना है आपको, गौर आपको बेटा ये करना है कि पावर आप देख रहे होगे यहाँ पर जो मैंने स्टार बना के आपको दिया है, इसमें पावर चाहे जो कुछ भी हो नंबर यही रहते हैं। देख सकते हो आप 6 है, 6 ही मिलेगा, ठीक है। 5 है तो 5 ही मिलेगा यूनिट प्लेस। यानी अगर वो क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था उस क्वेश्चन में अगर 125 की पावर 127 दिया होता तो बिना कुछ किए आप अपना आंसर 5 दे देते। 126 की पावर 127 दिया होता तो आप बिना कुछ कहे अपना आंसर 6 दे देते। क्यों, क्योंकि 6 है तो रिपीटिंग नंबर 6, तो यहाँ 0 हो तो 0 ही मिलेगा, 1 हो तो 1 ही मिलेगा, 5 हो तो 5 ही मिलेगा, 6 हो तो 6 ही मिलेगा। क्लियर, बहुत ही आराम से बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगली बात जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें क्या है, फिर एक देखिए एक और साइन बनाया था, यहाँ पे ये स्टार बनाया था, इसी तरह से हैश बना देते हैं। हैश, आजकल हैश टैग खूब चला ना, हैश टैग फलाने, हैश टैग ढकाने, हैश टैग अमृतसर है, तो ये रहा हैश यहाँ पे बना दिया मैंने। हैश में देखिए क्या हो रहा है, 4 6 4 6 9 1 9 1। रिपीटेड फॉर्म में आपको क्या मिल रहा है कि अगर कोई भी आप पावर अगर देखोगे ना, पावर अगर ऑड नंबर है तो जो नंबर है वही आपको आंसर मिल रहा है। 1 और 3 के केस में देखिए, 4 में ध्यान दीजिए, 4 और 9 पे ध्यान देना है, बीच वाली बातें हो गई, 4 और 9 पे ध्यान देना है। 1 है तो 4 ही है, 3 है तो भी 4 ही है, 1 है यानी ऑड नंबर है तो 9 ही है, और 3 है तो 9 ही है। लेकिन जब इवन होता है तो चेंज हो जाता है, 4 का केस 6 आंसर दे देता है और 9 का केस 1 आंसर दे देता है। तो इस पर भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। सपोज करो यहाँ से हमसे कहता 129 की पावर 27, हम कहते हैं 9, कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। देखिए वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप उस पर अगर करोगे तो वो तो होना ही होना है ना। लेकिन अगर उसको और थोड़ा जल्दी करना चाहते हो तो उस पर हमारी और आपकी बातचीत हो रही है। आप इन कुछ बातों का ध्यान रख के आप जल्दी से अपने आंसर पे पहुंच सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे अगर हम लोग कर दें 124 की पावर 27, आंसर 4। पावर कर दें 128, आंसर 6। समझ गए? इस बात को समझ के कहीं नोट कर लेना, NOTE नोट करके लिख लीजिएगा सारी चीज़ें कि 0, 1, 5 और 6 के केस में आंसर यही रहता है। 4 और 9 के केस में आंसर इवन नंबर होने के केस में बदलता है, ऑड नंबर होने के केस में नहीं बदलता, ऑड पावर होने के केस में नहीं बदलता। इवन पावर अगर होगी तो बदल जाएगा, 9 वाला 1 में, 6 और 4 वाला 6 में। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, इसके अगले सेशन में फिर और बातें बताऊंगा आपको, ठीक है? थैंक यू।